नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। खबर बड़ी धमाकेदार है। सुप्रीम कोर्ट में आलोचनाएं सरकार की होती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आलोचनाएं बहुत सारे सरकारी प्रावधानों की होती रहती हैं, कानूनों की समीक्षा होती रहती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पे कोई व्यक्ति सवाल उठा दे, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो, चाहे कोई गणमान्य व्यक्ति हो, चाहे आम जनता हो, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उसकी बेइज्जती हो गई, या सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के काम को नहीं समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दावा रहता है कि वो दुनिया भर के सारे कामों को समझती है। भारत में जितने भी काम होते हैं वो सबको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, लेकिन उसके काम के बारे में किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब हुआ क्या, हाल में ही पीएमओ के इकोनॉमिक्स के एडवाइजर हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज और छुट्टियों को लेकर के, खासकर छुट्टियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर दी। क्योंकि देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश का एक सरकारी संस्थान है। उन्होंने आलोचना क्या करी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा छुट्टियां लेता है, यहाँ जजेस की बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं। इसके पीछे के बहुत सारे तर्क भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब इस पे कुछ दिन पहले जब किरण रिजिजू ने कहा था, आप लोगों को याद होगा जब वो लॉ मिनिस्टर थे, तब भी बड़ा हाय तौबा मचा था। तब कुछ दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सफाई दी थी। अभी 2-3 महीने पहले भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की छुट्टियों पे सफाई दी थी। उन सफाइयों के बारे में बात करेंगे और कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस पे भी बात करेंगे कि अभी हाल में ही जब हेमंत सोरेन का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, उस समय जो 2 जजों की बेंच थी, उन लोगों ने भी कहा कि देखिए बहुत काम होता है, लोग आलोचना कर देते हैं, जजेज यहाँ 7-7 दिन काम कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। तो है हकीकत क्या, इसके बारे में जानेंगे। और क्यों सुप्रीम कोर्ट को बुरा लग गया इस बात, यह बात, इसको भी जानेंगे। धैर्य से सुनिएगा, बड़ा रोचक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ समर वैकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की भी लायबिलिटीज देश के लोगों के प्रति है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? और ये कह करके नहीं रिजेक्ट कर सकते कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी बताऊंगा और दुनिया में कहां कहां कितनी कितनी छुट्टियां होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इतनी मेहनत करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की भी बहुत सारी बातें कही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के छुट्टियों से किसी को दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक ठाक काम कर लेता है, उसके जो प्रावधान है। सुप्रीम हाई कोर्ट भी ठीक ठाक काम कर लेता है। सवाल तो यहां सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। अच्छा, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्रा शर्मा की पीठ थी, इन्होंने बहुत सारी बातें भी इन्होंने कही हैं। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट हैज वेडनेसडे एक्सप्रेस द displeasure at the criticism made toward the working hour of the number of vacation day awarded to Indian judge. In the valid reference to the recent remark, Sanjay Sanyal, a member of Prime Minister Economic Advisor Council, Justice Dipankar Datta said that, मतलब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मशीनरी वेयर सो कंसर्न अबाउट डिले, सरकारी लोग डिले करते हैं, ये वो दुनिया भर की बातें। एक जाहिर सी बात है कि जब किसी के ऊपर सवाल उठता है या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल उठता है तो वो इंस्टीट्यूशन क्या कहता है इस देश में, हम जी सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेट दूसरों की वजह से होता है। अच्छा, धैर्य बना करके सुनिएगा, बहुत समझना बहुत जरूरी है इस खबर को। छुट्टियों में भी आधी रात को जज के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तुषार मेहता और सिब्बल भी हुए सहमत। अब सिब्बल साहब और तुषार मेहता साहब, सिब्बल साहब बार काउंसिल के अध्यक्ष हो गए हैं, तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। किसी को नहीं इससे एतराज है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज इतना काम करते हैं कि नहीं करते। छुट्टियों को लेकर के एतराज है। आप उसको छुट्टियों में मत कंसीडर करिए, घर जाकर के काम करने को कौन कह रहा है? और यहां पर तो मानवाधिकार भी प्रभावित हो रहा है। अगर जजेज हमारे देश के 7-7 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस पेंडिंग है, तो जाहिर सी बात है
ये तो बहुत ज्यादती हो रही जज साहब के साथ, ये जुडिशरी में बहुत ज्यादती हो रही। 7 दिन क्यों कोई काम करेगा भाई, चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे सरकारी आदमी हो। खैर ये मेरी टिप्पणी थी अपनी व्यक्तिगत। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी छुट्टियों और जजों के कामकाज के घंटों के बारे में हालिया आलोचनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट बुरा लग गया भाई, आप कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छुट्टियों के दौरान भी आधी रात को काम में लग जाते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश शर्मा की अवकाश पीठ ने अर्थशास्त्री संजीव सान्याल की हालिया टिप्पणी पर अपना गुस्सा जाहिर किया। बिल्कुल 7 दिन काम मत करिए सर। इस देश का जो लॉ कमीशन वो रिकमेंड करे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर 100 जजों की जरूरत है तो 100 जज लगाए जाए, गुस्सा नहीं। इस देश की इकोनॉमी अगर चौथे पायदान पे 5वें पायदान पे है तो इस देश के लोग इस बर्डन को उठाने के लिए तैयार, इस देश का टैक्स पेयर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को उठाने के लिए तैयार है। वहां जज बढ़ाइए, आप इसकी मांग करिए। भैया 34 लोगों की जो इस समय स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में, वो काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और उसके लिए सरकार को आप कहिए, सरकार उसके लिए अलग से बजट अलॉट करेगी। बिल्डिंग्स बनानी है सुप्रीम कोर्ट की, बिल्डिंग बनाइए, बेंचेज बनानी है बेंचेज बनाइए, जजेस बढ़ाइए, उसका जो भी खर्चा आएगा। क्या होगा अगर आज एक एवरेज 100 करोड़ रुपया एक सिटिंग जज के बैठने के ऊपर खर्च होगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, बेंच, बहुत सारी चीजें लगती है, तो इतना खर्च हो जाता है सैलरी वगैरह मिला करके, सुरक्षा और अच्छा सारी चीजें अगर आप जोड़ेंगे तो बढ़ा दीजिए यार। 34 है ना, डबल कर दीजिए इसका। लेकिन केस पेंडिंग नहीं होने चाहिए सर, फिर आप छुट्टी लीजिए, कोई मतलब नहीं। ये छुट्टियों की बात क्यों उठी है? अगर केसेस पेंडिंग नहीं होते तो छुट्टियों की बातें नहीं उठती। और दूसरी बात, ये जो छुट्टियां चली आ रही है ये आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने की है। सुप्रीम कोर्ट पे जब भाषा को लेकर के बात उठती है तब भी सुप्रीम कोर्ट को बुरा लग जाता है। क्यों? आप लोग इस देश के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और इस देश के किसी नागरिक को लगता है या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य सरकारी इंस्टीट्यूशन से अधिक छुट्टियां लेते हैं वहां के जज, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम 24 घंटे काम करते हैं, हम 48 घंटे काम करते हैं, हम 365 दिन काम करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत है तो स्ट्रेंथ बढ़ाइए। खैर, पीठ ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य से जजों को के द्वारा कोशिश करने के बावजूद कहा जाता है कि जज बहुत कम घंटे काम करते हैं। जो लोग यह सब कहते हैं वो शासन का हिस्सा हैं, आदि दायर दुनिया भर की चीजें, प्रशासन की तरफ से टाइम से मेंशनिंग नहीं होती, ये सब दुनिया भर की चीजें उन्होंने कही। हम छुट्टियों के दौरान भी ये सब काम करते हैं, दुनिया भर की बातें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक बात कही थी, सीजीआई चंद्रचूड़ को क्यों देनी पड़ी सफाई, ये हेडिंग थी। क्या सचमुच मनमानी छुट्टी लेते हैं जज साहब? अब मनमानी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कैलेंडर के हिसाब से दिखता है आप क्या काम करते हैं। और एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, पता है, मोरल लेस पता है सबको। इतना काम करने के बाद अगर इतने केसेस पेंडिंग है तो सवाल उठेंगे, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि जजों की बड़ी आलोचना होती है, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि जज सप्ताह में 7 दिन काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तो शनिवार रविवार को भी काम करते हैं। सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों के ऊपर कोई सवाल नहीं है, हाई कोर्ट के जजों के ऊपर भी कोई सवाल नहीं है। सवाल है अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि उसके बाद कोई कोर्ट नहीं होती है और वहां केस पेंडिंग है, मतलब कि नीचे की कोर्ट सुनेगी नहीं, नीचे की कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी नहीं। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 20-20, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मामलों पे बेंच बैठा करके सुनवाई कर रहे हैं। क्यों 20-20 साल से पेंडिंग है मामला? 20 साल तक जो नुकसान हुआ उसकी वजह से, उसकी भरपाई के लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई लेगा? देखिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी तय होनी चाहिए। सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल में जनता तय कर देती है, जज साहब की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और दूसरा करेगा तो बुरा लगेगा, अगर स्वयं ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और देश के नागरिकों के हित में भी होगा। सीजीआई ने एक बात और कही कि बहुत सारे प्रशासनिक काम करने होते हैं, आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बैठा दीजिए ना सर, काम करने की क्या जरूरत है प्रशासनिक? और जज साहब लोगों के पास प्रशासनिक काम क्या है? हाई कोर्ट का कोलेजियम का रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का रिकमेंडेशन, यही तो मेन प्रशासनिक कार्य है जज साहब लोगों के पास। उनकी छटनी करना, उनको देखना, उनको समझना, फिर रिकमेंड करना। क्यों करते हैं आप ये काम?
एनजेएसी सरकार लेकर के आई थी तो आप ही उसके विरोध में थे। खैर, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब देखते हैं। देखिए, 193 दिन काम करता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद छुट्टियां उसमें रहती हैं। अब जैसा आप लोग कहते हैं उसमें हम फैसले लिखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, अगले दिन की सुनवाई की तैयारी करते हैं, सब मान लेते हैं, ठीक, अच्छा, ये सब डिटेल है, एक बार आप देख लीजिएगा। वैकेशन बेंच बैठती है हालांकि इन छुट्टियों में, ऐसी बात नहीं है कि एकदम पूरा सुप्रीम कोर्ट खाली रहता है, लेकिन और देशों का देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिन छुट्टी होती है, बांग्लादेश में 84 दिन, भारत में 94 दिन, और सिंगापुर में 33 दिन, यूके में 1 दिन, और यूनाइटेड स्टेट में 10 दिन हॉलीडे होता है। अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में। तो इन लोगों के यहाँ क्या फैसले नहीं लिखे जाते, या इन लोगों के यहाँ वास्तव में बहुत कम केसेस होते हैं, यहाँ पे जजेस बहुत ज्यादा होते हैं? तो जिस चीज की कमी है उस चीज को पूर्ति कर ली जाए। और इसके अलावा और भी बहुत रोचक है चीजें। अंग्रेजों ने क्यों बनाई थी ऐसी व्यवस्था? कहा जाता है कि गर्मियों में उनको गर्मी लगती थी तो इसलिए वैकेशन पे चले जाते थे। तब इतना काम होता नहीं था, देश गुलाम था, तो उस समय की बात करना कि कैसे फैसले होते थे, क्या होता था, इस पे कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 2000 में जस्टिस मलिमथ कमेटी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव के लिए जो सिफारिश की थी, जो अब बदला गया है, सिफारिश की थी, उसमें समर वैकेशन को 7 हफ्ते की जगह 21 दिन करने। समर वैकेशन 7 हफ्ते का होता है, गर्मी की छुट्टी 7 हफ्ते की होती है। वहां पे उन्होंने कहा था कि इसको सिर्फ 21 दिन कर दिया जाए, ये सुझाव दिया था उन्होंने। 21 दिन का मतलब 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कट जाएंगे, कितने केसेस इसमें फाइनल हो सकते थे। अच्छा, ये हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, एक कमेटी बनी थी, उसकी ये सिफारिश जो कब की थी, सन 2000 की। मैं चंद्रचूड़ साहब को दोषी नहीं दे रहा हूं, ये तो पूरा एंटायर सिस्टम ही है ना इसी तरीके का। खैर, हाई कोर्ट में कितने दिन काम होता है? वहां सुप्रीम कोर्ट में 193 दिन काम होता है, हाई कोर्ट में 210 दिन काम होता है। तो भैया, हाई कोर्ट 17 दिन अधिक काम कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट 17 दिन अधिक क्यों नहीं काम कर सकता? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही चीजें 245 दिन चली जाती हैं, मतलब कि लगभग लगभग 60 दिन अधिक काम करता है, 62 दिन अधिक काम करता है सुप्रीम कोर्ट से, है 62 दिन नहीं, 54 दिन, लगभग 53-54 दिन अधिक काम करता है। तो ये काम कर सकता है तो वो काम क्यों नहीं कर सकता, ये भी जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से कोई शिकायत नहीं है लोगों को, शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट से। और आलोचनाओं को तो पॉजिटिव लेना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस पे धैर्य रखना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, लॉ कमीशन ने क्या कहा था ये भी समझ लीजिएगा। एक लॉ कमीशन बना जस्टिस AR लक्ष्मणन के अध्यक्षता में, 2009 में इसने अपनी 230वीं रिपोर्ट में न्यायपालिका के छुट्टियों में रिफॉर्म की बात कर चुका है। अच्छा, ये भी जज साहब थे तो ये भी फैसला लिखे होंगे, तो इनको भी पता है कि जजों के साथ क्या मजबूरी है, फिर भी ये 2009 में कह रहे हैं। 2002 में भी एक जज साहब कह रहे हैं। लॉ कमीशन है और इस तरीके का फॉर्मेशन बाहर का व्यक्ति नहीं करता है, कोई रिटायर्ड जज ही करता है, तो जाहिर सी बात है उसको सिस्टम के बारे में पता है ना। वो क्या कहते हैं कि छुट्टियों में रिफॉर्म होनी चाहिए, और कमेटी ने वार्षिक छुट्टियों में 10 से 15 दिन घटाने और कामकाज को आधा घंटे बढ़ाने का सुझाव दिया था। अब 10:30 से 4 बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, 10:30 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं। उन्होंने कहा था कि आधा घंटा इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, प्रत्येक दिन का काम, और छुट्टियों को 10 से 15 दिन कम कर दीजिए, मतलब 200 दिन से अधिक काम करिए और आधा घंटा बढ़ा दीजिए। इससे प्रोडक्टिविटी पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा अगर आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है तो। लेकिन अगर जब वर्किंग आवर आप जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। 34 जजेस के आधे घंटे बढ़ाने से 17 घंटे रोज के बढ़ जाएंगे, 17 घंटे रोज के बढ़ जाएंगे, मतलब स्ट्रेंथ जो 34 जजों की है वो लगभग लगभग 38 जजों की पहुंच जाएगी सिर्फ आधे घंटे बढ़ाने से। और 10 दिन अगर आपने और बढ़ा दिया, अपनी छुट्टी कम कर दी, तो उससे और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो लगभग लगभग 40-42 जजों के स्ट्रेंथ के बराबर ये समय मिल जाएगा। इतनी सी बात है, कोई बाहर का व्यक्ति तो कहा नहीं है, ये अंदर का ही व्यक्ति कहा है, सिस्टम का ही व्यक्ति कहा है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हम ही बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब इस आलोचना पे बुरा नहीं लगना चाहिए,
अब सिब्बल साहब और तुषार मेहता साहब क्या कहते हैं? वो तो कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक ही है सर, सर सही कह रहे हैं, बहुत लोड है, बहुत काम होता है यहाँ पे, सारी चीजें होती, किसी को इनकार नहीं है। निश्चित तौर पे एक फैसला 20 पेज 25 पेज 50 पेज का लिखा जाता है, बहुत सारे रेफरेंसेज होते हैं, लेकिन सहायक भी होते हैं उसके साथ। उसको लिखने में, उस माइंडसेट को तैयार करने में, उसको प्रिपेयर करने में समय लगता है। लेकिन अगर समय लग रहा है, केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, तो फिर जजों की स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। दो में से तो एक करना ही पड़ेगा। अब इस तरीके तो चलेगा नहीं कि पेंडिंग 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 कैसे चलते रहे। अब पेंडिंग किसके वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से हो रहा है, सिस्टम की वजह से हो रहा है, जजेज की वजह से हो रहा है। इस पे एक बड़ी डिबेट, एक बड़ी बहस करने की जरूरत है, और उस बहस में रिटायर्ड जजेज भी शामिल हों, क्योंकि उन्होंने काम काज किया है तो उनको अच्छी तरीके से पता है। साथ के साथ जो बेंचेज हैं, बार हैं, बार भी इस बात पे ध्यान दे, वो भी उस डिस्कशन में शामिल हो। इसके अलावा आम पब्लिक जो है, आम लोग जो सोचते हैं, उस पे भी विचार किया जाए। जब तक सारी जगह से इस पे विचार नहीं होगा, ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि करोड़ों केसेस इस देश में पेंडिंग हैं, लोग न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लगता है, बहुत सारे क्रिमिनल्स को लगता है कि कोर्ट में केस गया तो 10-15 साल तो चलेगा ही चलेगा। इस वाली अवधारणा को बदलने की जरूरत है। हालांकि जो नया क्रिमिनल जस्टिस लॉ आया है, क्रिमिनल वाले प्रोसीजर में जो आया है नया रिकमेंडेशन, जिसको 1 जुलाई से नोटिफाई किया गया है, उसके आने के बाद क्या बदलाव होता है, यह भी देखने वाली बात होगी हमारे जुडिशरी के सिस्टम में। तो दोस्तों, होप ये खबर, ये एनालिसिस, ये फैक्ट्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि कम से कम 10 20 25 50 अच्छे सब्सक्राइबर भी इस चैनल के लिए जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।